दोस्तों नमस्कार। और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागरिक एक्सप्रेस न्यूज। और अभी हम गाजीपुर ज़िले के सुनहरा गांव में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हमारे साथ 3 जोड़ियां हैं। 2 इनकी पत्नी हैं और इनके यहाँ पे पिताजी है जिनकी उम्र 80 साल है। और ये रामविलास जी हैं और ये दोनों पैरों से विकलांग है और अपने इस स्थिति में इन्होंने 2 बीवियाँ रख रखी हैं। आज हम इनसे पूछेंगे क्या कारण हुआ है कि इन्होंने 2 बीवियाँ रख लीं और इस स्थिति में कैसे रह लेते हैं। सर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों का प्रणाम करता हूं। जी पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। सर आप 2 बीवियाँ कैसे रख लेते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए हैं। यही तो सारे लोग न्यूज़ वाले आते हैं और यही क्वेश्चन करते हैं। तो 2 बीवियों को रखने का मेरे पीछे बहुत बड़ा कारण रहा है। मैं ये जो देख रहे हैं, मैं बचपन से विकलांग नहीं था। 4-5 साल का होने के बाद दवा रिएक्शन कर गई तो ये पैर ख़राब हो गया है। और फिर किसी तरह से पढ़ाई लिखाई होने के बाद शादी हुई। तो शादी होने के 3-4 महीने के बाद ये इनसे शादी हमारी हुई थी। इनको चोट लग गया। चोट का मतलब कि गाय छोड़ा करके खेत में चल रही थी, अभी उठा के बांधने के लिए लेके आई, बस उठा के पीछे से फेंक दी। सींग धंस गई प्राइवेट पार्ट में और आँत साँत सब बाहर आ गई फट के। तो अभी हमारे घर आई तो दिक्कत होने लगी। तो माताजी इनका सहयोग दे रही थी तो माताजी गिर गई सीढ़ी पर से, उनकी कुल्ली टूट गई। और इसके बाद ये सहयोग कर रहे थे तो 15-20 दिन बीतने के बाद ये जा रहे थे पिसान लाने के लिए, मोटरसाइकिल वाला धक्का मार दिया और इनकी सीने की 3-4 ठो हड्डी टूट गई। बहुत ज़्यादा समस्या होने लगी। मुझे खुद पानी की ज़रूरत थी, मैं 1 लोटा पानी अपने से लेके नहीं पी सकता था। माताजी बेड पे, पिताजी बेड पे, औरत बेड पे, सारे लोग बेड पे हो गए। तो उस समय अब हमारी स्थिति आत्महत्या होने वाली थी और मैं बहुत मजबूर हो गया था। उसी टाइम इनसे मुलाकात हुई। तो ये अब क्या कहा जाए, हो सकता है कि परमात्मा ने पहले से कहानी रच के भेजा रहा हो कि इतनी समस्या तुम्हें देना है, उसके बाद ये फरिश्ता बन के आएंगे और तुम्हारी सारी समस्या। पहली बार आपकी शादी किससे हुई थी? सबसे पहले ये हमारी बड़ी पत्नी है आशा जी। और उसके बाद शादी होने के मुश्किल से मुश्किल 1.5 साल बाद सारी घटनाएं इस तरह की हो गई। 1.5 साल बाद ये आई, इनसे शादी हुई। जैसे आप शादी कैसे कर लिए इनसे, आखिर क्या वजह हो गई? इनको गाय मार दी थी ना, प्राइवेट पार्ट में सींग धंस गई थी, जिस वजह से ये किसी भी काम को कर नहीं पा रही थी। वजन चीज़ उठाने में दिक्कत, चाहे टू जेड अभी भी ये खड़ा नहीं हो पाते हैं। 10 मिनट का खड़ा रहना पड़े तो खड़ा नहीं रह पाते हैं, दिक्कत है। तो उस स्थिति में मेरे जैसे आदमी का साथ देने के लिए ये तैयार हो गई। मुझे तो लगता है पूरे भारत में अगर ढूंढा जाए तो इस तरह की बहुत कम ही लड़कियाँ मिलेंगी जो इस तरह की सोच रखने वाली हैं। ये अपने माता पिता के खिलाफ में हो करके हमारे साथ रही हैं और परछाई बन के रहती हैं। किसी भी A to Z किसी भी मौके पे खड़ी रहती हैं। इन्हीं लोगों के बदौलत मान लीजिए मैं आज इस स्थिति में हूँ, ताकि ये लोग ये भी जिंदा हैं। माता जी भी अब वो अपना दिनचर्या कर लेती हैं, नहीं तो उस टाइम अगर ये साथ नहीं दी होती तो शायद आज का इतिहास कुछ दूसरा होता। ये भी नहीं बच पाई होती, क्योंकि उस समय इनको रेस्ट की ज़रूरत थी। ये सांस नहीं ले पा रहे थे, इनको भी समस्या थी। अब ये भी पता नहीं बचे होते कि क्या हुए होते। माता जी की कुल्ली टूट गई थी, तत्काल पैसा नहीं था कि तुरंत ऑपरेशन करवा दें, तो वो भी चल नहीं पाती थी, कुल्ली टूट के अलग हो गई थी, तो वहाँ भी समस्या थी। तो उस समय यही आई और घर के सारे कामों में हाथ बटाने लगी और सहयोग की, जिस कारण से स्थितियाँ हमारी सुधरी। यही कारण रहा है कि मान लीजिए ये अपने घर से खिलाफ में होकर के, इनका विचार था कि भाई आप शादी कर लीजिए, तो मैं दूसरी औरत को नहीं लाना चाह रहा था, चूँकि इनको दिक्कत हुई होती। तो ये इन्हीं की बहन है। अच्छा, ये इनकी ही बहन है? जी। अच्छा, ये पहले से अपना इनके दिमाग में था और ये इनसे बात की और ये आ गई और तब से मान लीजिए हमारे साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग आपस में इतना सामंजस्य बना के रहते हैं कि इन लोगों का आपस में भी किसी तरह का झगड़ा झंझट नहीं होता है। जी। अच्छा, आप दोनों लोग बहन हैं? जी। क्या नाम पड़ेगा आपका? निशा यादव। निशा यादव। आपका? आशा। आशा।
निशा जी और आशा जी दोनों बहनें। हाँ। झगड़ा नहीं होता आप लोगों में? नहीं, कैसे रह लेते हैं आप लोग? मिल देखा के जाए तो अगर एक आदमी की दो औरत होती है झगड़ा होता रहता है। नहीं, झगड़ा ना होला, मिल के रह जाला मन मिल के। बांट के रहते हैं आप हाँ। लोग। अच्छा अच्छा, क्या करते थे आप पहले जब आपका पैर सही था? ये यूट्यूब से पहले आप क्या करते थे? देखिए ये पैर तो मेरा बचपन में ही ख़राब हो गया, मतलब 4-5 साल के थे। उसके बाद पढ़ाई लिखाई के बाद एक दैनिक दिनचर्याओं को सही करने के लिए मैं छोटी मोटी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहा था और वहीं पे कोचिंग चला रहा था। बच्चों को पढ़ा लेता था जिससे कि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जा रही थी। लेकिन जब लॉकडाउन आया तो विद्यालय बंद हो गया। उस विद्यालय में ट्रांसपोर्ट के बच्चे भी जहाँ के तहाँ ब्लॉक हो गए। बस कोचिंग हमारी बंद हो गई। फिर दोबारा स्कूल खुला तो बच्चे कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गए थे, वो लोग पढ़ने से मना कर दिए। तो जब ज़्यादा विद्यालय में पढ़ाना लिखाना छोड़ दिया, जब ज़्यादा समस्या होने लगी तो इन्हीं का विचार है कि भाई अगर मान लीजिए इस तरह से होगा तो आपके पास कोई उस तरह की टेक्निकल डिग्री नहीं है कि आप जाके कहीं बैठ के काम करेंगे और कोई सामान्य आदमी आपको काम करने के लिए नहीं देगा। तो ये काम करिए कि यूट्यूब ही एक ऐसा प्लेटफार्म है जिस पे अगर पब्लिक सपोर्ट कर देगी तो आपको 10 रुपया मिलने लगेगा। इसी निशा जी ने आपको बताया? जी जी। तो इन्हीं के नाम से एक चैनल बनाया, निशा यादव ऑफिशियल 139। सर्च मारने के लिए निशा यादव या निशा यादव ऑफिशियल कुछ भी लिखेंगे, लेकिन लास्ट में 139 लिख के सर्च मारेंगे तो सबसे पहले इन्हीं खुल के आता है। जी। अच्छा, सबसे पहले अच्छा सेवा करने के सबसे पहले कौन उठता है? अगर इनकी सेवा की बात करें हम। आप। हाँ। अच्छा, आप कहाँ लेट उठती हैं हाँ, सेवा करने के लिए? हम वो करे ना वो करे नहीं। अच्छा, चाय नाश्ता कौन देता है सबसे पहले आकर के इनको? चाय ना पिए ना खाना ना खाए ना हम ही दे चाय नहीं पीते हैं? नहीं, मैं शुरू से ही जब मैं बम्बई भी कुछ दिन रहा हूँ तो ये कुछ बाबा रामदेव की कहानियाँ मैं वीडियो देखा करता था और बचपन में ही पता नहीं क्यों मुझे चाय से एलर्जी हो गई। मैं चाय नहीं पीना चाहता हूँ। लोग तो बिना चाय के 1 मिनट नहीं रह पाते हैं। हाँ, होता है, आदत की बात है। मैं 50 लोग यहीं पे चाय पी रहे हैं और मुझे चाय नहीं मिलेगा तो मैं खुश रहता हूँ। चलिए भैया, जान बचा चाय से। कहीं कहीं मजबूरियाँ हो जाती हैं तो मतलब कसम नहीं है, कहीं कहीं उस तरह की मजबूरी आ जाती है कि पीना ही पड़ेगा तो पी लेते हैं, नहीं तो उस तरह से पीते नहीं हैं। चाय के शौकीन ये हैं। पिताजी आपके? जी जी, ये शौकीन है, ये पीते हैं। दिन भर में 10 कप मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है।